नमस्कार साथियों, दया लर्निंग सेंटर में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। तो आज की क्लास में हम लोग अपने पिछली क्लासेस में जो एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित जो क्वेश्चन हम लोगों ने देखे थे, उन क्वेश्चनों में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो शब्दों वाले क्वेश्चन थे, यानी शाब्दिक जो प्रॉब्लम थी, आज की क्लास में हम लोग उन्हीं क्वेश्चनों पे थोड़ा सा एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। यानी कि आज की क्लास में जो पिछले क्लासेस में जो क्वेश्चन हमने कराए हैं, हर क्लास में अलग अलग टाइप के, वो 2-3 क्लासों को मिला के आज की क्लास में हम उन्हीं क्वेश्चन को एक बार फिर से आपको रिवाइज कराएंगे। यानी कि आज हम लगभग 3 टाइप के क्वेश्चन लेंगे और 3 टाइप के जो क्वेश्चन लेने जा रहे हैं, ये क्वेश्चन आपको हमने पिछली क्लासेस में बहुत अच्छे से एक एक टाइप के क्वेश्चन को हमने, यानी प्रत्येक टाइप के क्वेश्चन को हमने कम से कम 4 क्वेश्चन कराए हैं, ये समझिए आप। तो स्टार्ट करते हैं, एक बार सबका रिवीजन करते हैं, फिर देखते हैं कि आज हमें आपको क्या नया सिखाना है। तो चलो भाई, तो स्टार्ट करते हैं यार कि पिछली क्लासेस में एलसीएम से संबंधित हमारा सबसे पहला जो शाब्दिक समस्या वाला जो क्वेश्चन था, तो हमने वहाँ से स्टार्ट किया था कि वह न्यूनतम संख्या बताओ जो इस संख्या से पूर्णतः विभक्त हो। यहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया था। तो चलिए भाई, क्वेश्चन लिखते हैं एक हम लोग और थोड़ा सा रिवाइज, मतलब ये जो क्लास है यूँ समझ लो कि रिवीजन क्लास है। जो पिछला पढ़ाया है उसी को हम इस क्लास में रिवाइज कराएंगे। तो स्टार्ट करते हैं भाई, चलिए। तो एक क्वेश्चन लेते हैं कि वह न्यूनतम संख्या थोड़ा बड़ा बड़ा लिखेंगे भाइयों। वह न्यूनतम संख्या क्या होगी, वह न्यूनतम संख्या क्या होगी जो 12, 18 तथा 24 से पूर्णतः विभक्त होगी। ये आज का अपना पहला क्वेश्चन है जो रिवीजन की दृष्टि से हम आज की क्लास में इसको करवाने जा रहे हैं। तो आज का पहला दोस्तों क्वेश्चन है कि वह न्यूनतम संख्या क्या होगी जो 12, 18 तथा 24 से पूर्णतः विभक्त होगी। यानी कि, और अच्छा, जो विद्यार्थी नए हैं इस वीडियो में, जो पहली बार देख रहे हैं इस क्लास को, बाय द वे अगर उनको ये बातें थोड़ी सी कठिन लगे तो वो पिछली क्लासेस जो हमारी हैं उनको आप अच्छे से देख लेना। और जब आप उनको अच्छे से देख लेंगे तो जब भी इस क्लास को देखेंगे तो ये क्लास आपके लिए एकदम से यूँ समझ लो कि जैसे शरबत पीते हैं, बिल्कुल वैसे ही क्लास बन जाएगी, बिल्कुल शरबत पीने वाली क्लास। तो इसलिए बिल्कुल भी आप लोग एकदम से प्रेशर में मत आना कि ये क्वेश्चन यार हमको समझ में नहीं आया और सर सीधा सीधा बता रहे हैं। तो इसीलिए हम आपको बताना चाह रहे हैं कि ये सब पिछली क्लासेस से संबंधित रिवीजन है। अच्छा, जो बच्चे जानते हैं, जिन्होंने क्लास की है, उन्हें सब अच्छे से मालूम होगा कि ये क्वेश्चन कैसे किया जाएगा। फिर भी एक बार हम फिर इस पे डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मतलब क्या कह रहा है क्वेश्चन, वह न्यूनतम संख्या क्या होगी। क्वेश्चन कह रहा है वह न्यूनतम संख्या क्या होगी जो 12, 18 तथा 24 से पूर्णतः विभक्त हो। वह न्यूनतम संख्या कौन सी होगी
जो 12, 18 तथा 24 से पूर्णतः विभक्त हो, ये कह रहा। और जैसे ही ये क्वेश्चन आता है कि वह न्यूनतम संख्या कौन सी होगी, यानी कि जैसे ही न्यूनतम की बात आती है हमारा सीधा दिमाग एलसीएम की तरफ चला जाता है कि एलसीएम में ही लीस्ट कॉमन मल्टीपल वाली बात है, यानी कि न्यूनतम संख्या तो वो एलसीएम से ही निकालने पर मिलती है। हम लोगों ने बहुत अच्छे से सीखा है अपनी पिछली क्लासेस में। तो यानी कि वह न्यूनतम संख्या क्या होगी जो 12, 18, 24 से पूर्णतः विभक्त हो। तो भाई 12, 18, 24 का हम लोग क्या निकालेंगे? एलसीएम। 12, 18, 24 का भाइयों एलसीएम निकाल लो। अच्छा, बहुत सारे तुम्हारे साथीगण होंगे जो और देख रहे होंगे, जिन्होंने शायद क्लास को नहीं देखा होगा, वो सोचेंगे कि यार सीधा एलसीएम पे ही क्यों सर आए गए। 12, 18, 24 का एलसीएम हम कैसे जानेंगे कि एलसीएम निकालना है? इन्हें कैसे पता चल गया कि ये 12, 18, 24 का एलसीएम निकालेंगे तभी वो संख्या न्यूनतम आएगी? तो हमने पिछली क्लास में इस बात को बहुत कायदे से समझाया है। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो पिछली क्लास हमारी ज़रूर देखिए, बार बार कहेंगे हम इस बात को। तो 12, 18, 24 का हम लोग निकालेंगे एलसीएम। क्यों? क्योंकि जब हम किन्हीं 2 या 3 संख्याओं का एलसीएम निकालते हैं, और जो एलसीएम होता है यानी जो संख्या आती है जिसको हम लोग बोलते हैं कि ये 12, 18, 24 का एलसीएम है, वही संख्या न्यूनतम संख्या होती है जो 12, 18, 24 से पूर्णतः विभक्त होती है। बहुत अच्छे से समझाया। चलो तो बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले हम लोगों को पता है किससे काटेंगे भाई? 2 से 2 6 12, 2 9 18, 2 1 2, 2 2 4। अब इसको भी बहुत सारे लोग सोचें कि यार ये कैसे कर दिया, तो ये इसको भी बहुत अच्छे से सिखाया। एक एक चीज़ को बड़े ही कायदे से हमने, बड़े ही आराम से चीज़ों को बड़े ही स्लोली वे के साथ में हमने चीज़ें आपको सिखाई हैं पिछली क्लास में। और अगर उन क्लास को आप देखोगे तो यहाँ पे किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं बनेगा। चलो तो फिर किससे काटेंगे? फिर हमने देखा कि यार 6 और 12 भी है जो 2 से कटेगा, तो काट दो भाई। 2 3 6 9 और 2 6 12। ठीक। इसके बाद हमें लगा कि यार अभी भी ऐसी संख्या है जो 2 से कटेगी, तो काट देंगे। 9 2 3 6। अब फिर हमको लग रहा है कि अब फिर भी अभी मतलब हाँ, अब कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो 2 से कटे, यानी अब किससे कटेगी? तो अब कटेगी 3 से, तो 3 से काटो। 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। फिर इसके बाद देखा हम लोगों ने कि फिर संख्या है जो 3 ही से कटेगी, तो काट दिया। अब क्या करेंगे? अब इन संख्याओं का, ये जो रखी है, इन संख्याओं का आपस में क्या करते हैं हम लोग? गुणा करने के बाद में जो संख्या आती है वही इन संख्याओं का एलसीएम कहलाती है। तो कर लो भाई गुणा, यही कर लो सीधा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72। क्या आया? 72 आया। यानी कि 72, 12, 18, 24 का एलसीएम 72 है। अच्छा, बहुत सारे सोचेंगे ये तो 12, 18, 24 का एलसीएम है, न्यूनतम संख्या कहाँ है जो 12, 18, 24 से पूर्णतः विभक्त हो? अभी तो आंसर ही नहीं आया। अच्छा भाई, तो उनको बताना चाहते हैं कि जो एलसीएम होता है 12, 18, 24 का जो एलसीएम है 72, इसी का मतलब है कि वह न्यूनतम संख्या जो इसने कहा है कि क्या होगी, जो 12, 18 तथा 24 से पूर्णतः विभक्त होगी। तो आप ऐसे कहेंगे कि वह न्यूनतम संख्या 12, 18, 24 का एलसीएम होगी। सीधी सी बात। यानी कि क्वेश्चन अगर कहे कि वह न्यूनतम संख्या क्या होगी जो 12, 18 तथा 24 से पूर्णतः विभक्त होगी, तो आप कह देंगे कि भाई वह न्यूनतम संख्या एलसीएम होगी किसका? 12, 18, 24 का, जो 12, 18, 24 से पूर्णतः विभक्त होगी। तो चलते हैं अपने आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यानी कि इस क्वेश्चन का अपना आंसर क्या था? 72। अच्छा,
और एक क्वेश्चन लेते हैं बिल्कुल सेम टाइप का, इसी टाइप का एक क्वेश्चन और लेते हैं, एकदम से चीज़ क्लियर हो जाए, आपका रिवीजन भी अच्छे से हो जाए, जिन्होंने पिछली क्लासेस देखी उनका रिवीजन बढ़िया हो जाए, और जो नए आए हैं उन्हें भी थोड़ी थोड़ी तो बात समझ में आ ही जाए, ना पूरी आए तो कोई बात नहीं, थोड़ी थोड़ी तो आ ही जाए भाई। और पूरी आने के लिए वो क्या करेंगे, पूरी आने के लिए वो हमारी पिछली क्लास को देखेंगे, तभी उनको बात पूरी समझ में आएगी। अच्छा भाई, चलो अब दूसरा क्वेश्चन देखो, यहीं से बनाते हैं हम लोग। अब क्या क्वेश्चन बनाया हुआ है, न्यूनतम संख्या क्या होगी जो, वह न्यूनतम संख्या क्या होगी जो 18, 32 तथा 48 से पूर्णता विभक्त हो। पूर्णता विभक्त हो कर तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, होगी थोड़ा सा कम जम रहा है, हो करो इसको। ये अब की बार फिर से मतलब सेम टू सेम वही क्वेश्चन रिवाइज करा दें, इसलिए कि आपको शायद घर में अगर समय ना मिले रिवीजन करने का, केवल क्लास ही को देख पा रहे हैं बाय द वे, तो आपकी तैयारी और समझना दोनों अपनी ही क्लास में कंप्लीट हो जाए। ये रिवीजन कराने का, बार बार समझाने का ये मतलब है हमारा। तो बिल्कुल ये सोचे ना कि यार सर तो बहुत धीमा पढ़ाते हैं और एक एक चीज़ को 20-20 बार बताते हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है हम लोगों के लिए, अगर हम एक एक बात को 4-4 बार 5-5 बार समझाते हैं तो ये हमारे आपके लिए बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि बाय द वे अगर आपको समय ना मिल पाए एडिशनल पढ़ने का, एक्स्ट्रा पढ़ने का, तो कम से कम आप क्लास को देख के चीज़ों को बार बार समझेंगे तो चीज़ें और अच्छे से सेट हो जाएंगी, और समझने के बाद में बार बार उनको करता हुआ देखोगे तो आपका भी माइंड वैसे ही काम करने लग जाएगा। तो इसलिए चीज़ों को हम बार बार कराते। तो चलो फिर दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है वह न्यूनतम संख्या क्या होगी जो 18, 32 तथा 48 से पूर्णता विभक्त हो। तो हम कह देंगे कि भाई वह न्यूनतम संख्या तो 18, 32, 48 का एलसीएम होगी। क्यों? क्योंकि एलसीएम ही तो वह संख्या होती है जो 18, 32, 48 से पूरी कटेगी और छोटी भी होती है। ठीक भाई, तो क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे हम लोग, एलसीएम निकालेंगे इसका। 18, 32 और 48 का अब हम लोग निकालेंगे भाई एलसीएम। चलो देखते हैं, अपनी जो तलवारें हैं वो वही है, कौन वाली, अभाज्य संख्या वाली तलवारें हैं। 2, 3, 5, 7 और 11, 13 जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं हम लोग उन्हीं संख्याओं से काटते हैं, ना कि कोई भी संख्या लें और काटना स्टार्ट कर दें। नहीं, केवल अभाज्य संख्याओं से ही हम लोग काटते हैं। और जब अभाज्य जैसे 2 से अगर काट रहे हैं तो जब तक 2 से कट रहा है तब तक हम लोग काटते रहते हैं, और जब 2 से कटना बंद हो जाए तो हम लोग फिर 3 से काटने लगते हैं, यानी कि वही क्रम में चलते, जैसे 2, 3, 5, 7, 11 ऐसे करके। तो देखो भाई फिर से एक बार, तो 2 से काटेंगे क्योंकि हमने देख लिया कि यहाँ तो सारी संख्याएं 2 से कट जाएंगी। 2 निम 18, 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और ये 2 चौके 8 कट गया भाई 2 से। अब हमने देखा कि यार 16, 24 2 से कटेगा, तो लगा कि हाँ 16, 24 भी कटेगा 2 से, तो काटे भाई। 9 को ऐसे ही उतार लो रिस्पेक्ट के साथ में, जो संख्या कटे ना, जब भी एलसीएम वाली प्रोसेस करो, जो संख्या कटे ना और दूसरी संख्या कट रही हो तो जो कटे ना उसको बिना छेड़छाड़ के ऐसे ही नीचे उतार लो, और जो कटे उसको काटो। तो 9 हमारे कट नहीं रहे तो क्या करेंगे हम लोग, 9 को नीचे उतार लेंगे, और इधर 16, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अभी फिर हम लोग देख रहे कि यार 8 और 12 अभी कट जाएगा 2 से, तो काट दो। 9, 2 चौके 8, 2 छक 12।
अभी हम फिर देख रहे 4 6 कट जाएगा 2 से, तो काट दो। 9 2 दूनी 4 2 तिया 6। ठीक भाई, अब हमने देखा कि यार 9 ये और 2 एकम 2 और ठीक। अब यानी कि कोई संख्या ऐसी नहीं है जो 2 से कटे, यानी कि अब तो 3 से कटेगी भाई। 3 से कटेगी तो चलो भाई 3 से काटते हैं हम लोग। 3 त्रिका 9 1 3 एकम 3, फिर ये बचा 3 लास्ट में नीचे, तो इसको भी काट दो 3 से। 3 एकम 3 1 1। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे। तो कर लो भाई मल्टीप्लाई। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32 तिया 32 गुणा 3 3 दूनी 6 3 त्रिका 9 96 और 96 तिया 3 6 18 का 8 हासिल 1 3 दिन 27 और 1 28। देखो भाई बहुत सारे लोगों को शायद समझ में ना आया हो, सोच रहे हो क्या है यार सर जी एकदम पेन को चलाते ही चले जा रहे, एकदम बढ़ाते ही चले जा रहे। तो ऐसा नहीं सोचना है। एक बार फिर से देखो क्या करते हैं हम लोग, इसका गुणा कैसे करते हैं। 2 गुणा 2 तो 2 दूनी 4, 2 गुणा 2 तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32 32 तिया 32 तिया कितना आया, 32 तिया किया तो अपना 96 आया और 96 तिया करेंगे तो 288 आया, यानी इसका एलसीएम आया 288। और एलसीएम का ही मतलब क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या या वह न्यूनतम संख्या जो 18 32 तथा 48 से पूर्णतः विभक्त हो, तो वो अपनी संख्या आ गई अपनी 288। 288 ही वो संख्या है जो 18 32 तथा 48 से पूर्णतः विभक्त हो। कैसे निकली ये संख्या, कैसे निकली, जहाँ हमने 18 32 तथा 48 का एलसीएम निकाला। जैसे ही हम लोगों ने एलसीएम निकाला अपनी संख्या आ गई 288 और हम लोग कह देंगे कि यही आंसर है हमारा 288, यानी 288 ही वो संख्या है जो 18 32 तथा 48 से पूर्णतः विभक्त होगी। तो आशा करेंगे कि ये बात आपको भी समझ में आई होगी, जो नए हैं उनको भी समझ में आई होगी थोड़ी बहुत। बाय द वे अगर उनको ना आया हो समझ में तो पिछली क्लास को ज़रूर देखना दोस्तों, ये मेरा आपसे विनम्र आग्रह है। अगर आप लोग पिछली क्लास देखेंगे तो हमें मतलब पूर्ण विश्वास है, पूर्ण यकीन है कि आपको चीज़ें समझ में आएंगी। और हमारा भी पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि आपको एक एक चीज़ मैथ की क्लियर हो, और अगर हम क्लियर नहीं करा पाते हैं तो आपका इसमें कोई दोष नहीं है, हम सबसे ज़्यादा दोषी अपने आप को ही ठहराते हैं। तो इसलिए आप लोग अपनी मेरी पिछली क्लासेस को जब आप देखेंगे तब आपको बात को समझ में आएगा कि हाँ बात है कि नहीं है, दम है चीज़ों में कि नहीं है। तो अब चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगले क्वेश्चन के साथ साथ में अगले टाइप ऑफ क्वेश्चन की तरफ, यानी कि थोड़ा सा क्वेश्चन का आप टाइप बदलेंगे। और इसको भी हमने कराया है, बस थोड़ा सा हाँ अब नए इस क्लास में ये थोड़ा सा रिवीजन के तौर पे है, तो नए बालक बिल्कुल मत घबराएं। चलो एक क्वेश्चन देखो, इस टाइप का भी हमने आपको कराया है। किस टाइप का, वह है न्यूनतम संख्या बताओ या बताइए नहीं यार वह न्यूनतम संख्या बताइए जो 12 14 तथा 18 से पूर्णतः विभक्त हो। ये तो बिल्कुल सेम वैसे ही वाला हो गया। इसमें क्या करना है, वह न्यूनतम संख्या बताइए जो 12 14 तथा 18 से
18 से विभक्त करने पर 18 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में 8 शेष बचे। 8 शेष बचे, ये कहा इसने। तो क्वेश्चन कह रहा है कि वह न्यूनतम संख्या बताइए जिसे 12, 18 तथा 12, 14 तथा 18 से विभक्त करने पर, यानी भाग देने पर प्रत्येक दशा में क्या शेष बचे? 8 शेष बचे। फिर क्वेश्चन को समझो। जब तक क्वेश्चन की भाषा नहीं समझोगे, क्वेश्चन का मतलब नहीं समझोगे, तब तक क्वेश्चन को निकालना तो दूर की बात है, आप यही नहीं समझ पाएंगे कि हमको स्टार्ट क्या करना है और निकालना क्या है। सबसे पहले तो ये बात तब समझ में आएगी जब आप लोग क्वेश्चन को समझेंगे कि क्वेश्चन आखिर क्या रहा है, इसका मतलब क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन का मतलब फिर से, वह न्यूनतम संख्या बताओ। क्वेश्चन कह रहा है कि वह न्यूनतम संख्या बताओ मुझे जिसमें 12, 18 तथा 12, 14, 18 का अगर हम भाग लगाएं तो प्रत्येक दशा में 8 शेष बचे। यानी 12 का भाग लगाएं अगर उस संख्या में, यानी कि ये कह रहा है कि ऐसी संख्या लाओ यहाँ पे जो न्यूनतम हो। क्या हो? जो न्यूनतम हो, ठीक। और कह रहा है कि अगर हम 12 से भाग लगाएं तो 8 शेष बचे। अगर 14 से इसमें भाग लगाएं तब भी 8 शेष बचे। ये सब शेष 8 ही बचे बार बार। और जब इसमें हम 18 से भाग लगाएं तब भी हमारा 8 ही शेष बचे। ऐसी संख्या हमको बताओ। अच्छा, इसको भी हम लोगों ने पिछली क्लास में बहुत अच्छे से सीखा है। बस ये क्लास रिवीजन के तौर पे है, और जो भी नए छात्र हैं, जो भी हमारे नए भाई बंद हैं, वो हमारी पिछली क्लासेस को देखेंगे, एक एक चीज़ आपको समझ में आएगी। और ये मैं बार बार इसलिए कहता हूँ कि आप लोग जाएं और पिछली क्लासेस को हमारी देखें। और आप जब तक देखेंगे नहीं, चीज़ें ये क्लियर नहीं होगी। ऐसे ही पेपर देते रहोगे, अदर सब्जेक्ट आप मजबूत करते रहोगे, लेकिन अगर मैथ मजबूत नहीं हुआ तो चाहे कितने भी अदर सब्जेक्ट आप मजबूत कर लो, ये मैथ आपको ले डूबता है, ये गारंटी है। इसलिए मैथ जो हवा बनी है, इसको हवा से हलवा बनाना है। तो फिर आपको हमारी पिछली क्लासेस आपको ज़रूर देखनी होगी। जब तक आप पिछली क्लासेस नहीं देखेंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगी। अपना काम सिर्फ इतना है, कोई बड़े स्तर का आपको ज्ञान देना ही नहीं है कि मैथ में आपको हम एकदम मैथ का भगवान बना दें, ऐसा कोई इरादा नहीं अपना है, और ना हम बना पाएंगे। हाँ, बस अपना ये इरादा है, और ये मजबूत इरादा है हमारा, और ये मेरा विश्वास है कि अगर आप लोग हमारा साथ देंगे तो आप का जो इंटरेस्ट है, जो मैथ में अब तक जो आपका इंटरेस्ट बिल्कुल ज़ीरो था, वो इंटरेस्ट हम 100% पे लाके खड़ा कर देंगे। और जिस दिन आपका इंटरेस्ट 100% बन गया, उस दिन फिर आपको किसी टीचर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप चीज़ें खुद से फाइंड करेंगे, खुद से समझेंगे, खुद से निकालेंगे, अपने आप मैथ आपकी अच्छी हो जाएगी। तो देखो भाई, स्टार्ट करेंगे अपने इस क्वेश्चन को। क्या क्वेश्चन कह रहा है, बात को हमने समझा दिया। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वह हमें छोटी छोटी भाई संख्या बता दो जो 12, 14, 18 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में 8 शेष बचे। यानी 12 से भाग दें हम तब भी 8 शेष बचे, 14 से भाग दें तब भी 8 शेष बचे, और 18 से भाग दें तब भी 8 शेष बचे। क्वेश्चन ये कह रहा है। अच्छा, तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, न्यूनतम लगा है, आप समझ लो खेल एलसीएम वाला ही होना है। जब भी न्यूनतम लगभग आ जाए,
आप समझ जाओ यहीं से बात, खेल एलसीएम वाला ही होना है। और कंफर्म कैसे करेंगे कि हाँ एलसीएम वाला ही होना है? जब ये संख्याएं और मिल जाए, थोड़ी सी बात ये आ जाए कि वह न्यूनतम संख्या बताइए जो 12, 14 तथा 18 से विभक्त करने पर इस तरीके की बात आ जाए तो समझ जाओ कि एलसीएम वाली कहानी है। क्योंकि 12, 14, 18 से विभक्त होने वाली संख्या और वो जो छोटी हो, ये हमें तभी पता चलेगी जब हम 12, 14, 18 का एलसीएम निकालेंगे। तो चलो भाई निकालते हैं। अच्छा, 12, 14, 18 का एलसीएम कैसे निकालते हैं आपको बहुत अच्छे से पता है। 12, 14, 18 का एलसीएम अपना यही प्रोसेस, सबसे पहले अपनी छोटी तलवार उठाएंगे और जहाँ तक बनेगा तहाँ तक काटेंगे। तो यानी छोटी तलवार कौन है अपनी? 2 से काटो भाई। 2 छक 12, 2 सत्ते 14, 2 निम 18। अच्छा, बहुत सारे सोचते हो छोटी तलवार 2 है, बड़ी तलवार कौन है? तो बड़ी तलवार कोई लिमिट नहीं है, सबसे बड़ी कोई लिमिट नहीं। तो कौन कौन सी तलवारें हैं? 2 है, और जैसे और 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, यानी सब अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्याओं से ही हम लोग काटते हैं। और जो ये आते हैं इनको हम लोग अभाज्य गुणनखंड भी कहते हैं। चलो तो 2 छक 12, 2 सत्ते 14, 2 निम 18, इधर 2 तिया 6 और इधर 7 और 9। फिर इसके बाद क्या करेंगे? फिर हमने देखा कि यार अब तो कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो 2 से कटेगी। तो क्या करेंगे हम लोग? 2 से नहीं काटेंगे। अब हमें दिख रहा है कि 3 से कटेगी, तो काटो। 3 एकम 3, इधर 7, 3 त्रिका 9। फिर हमने देखा कि संख्या अब आगे क्या है? आगे ये 7 तो ऐसे ही उतार लेंगे इज्जत के साथ में, और 3 एकम 3, इधर 7, 7 एकम 7, और ये यानी कि अपना ये सारे आ गए। अब इन सारों का क्या करें? इन सभी का अब हम लोग मल्टीप्लाई करा दें आपस में। तो कराओ भाई मल्टीप्लाई, यहीं करा दो। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 हो गया। 12 तिया 36, और 36 गुणे 7, 36 गुणे 7, 7 छंग 42 का 2, हासिल लगा 4, और 7 तिया 21 और 4 25। तो यानी क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया अपना? 252। क्या यही क्वेश्चन का आंसर है? नहीं। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है ये जो संख्या आई है, ये तो वो संख्या है जो 12 से भाग देंगे पूरी पूरी कट जाएगी, पूरा पूरा भाग चला जाएगा। 14 का भाग लगाएंगे, इसमें भी पूरा पूरा भाग चला जाएगा। 18 का भाग लगाएंगे, इसमें भी पूरा पूरा भाग चला जाएगा, इसका पूरी पूरी कट जाएगी। लेकिन क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि हमें पूरी पूरी वाली नहीं चाहिए थी, हमें तो ऐसी संख्या चाहिए थी जिसमें हम 12 का भाग लगाएं तब भी 8 शेष बचे, 14 का भाग लगाएं तब भी 8 शेष बचे, 18 का भाग लगाएं तब भी 8 शेष बचे। तो अब आप क्या करोगे? अब आप क्या करोगे कि भाई 12 से भाग लगाएंगे तो ये कट रही है, 14 से भाग लगा रहे तब भी कट रही है, 18 से भाग लगा रहे तब भी कट रही है, और छोटी भी है, और हमें क्या करना है? शेष बचाना है 8। अच्छा भाई, तो एक काम ना कर दे, 252 में 8 जोड़ दे भाई। 12 तो काट देगा 252 को, शेष क्या मिल जाएगा? 8 बच जाएगा। 14 भी काट देगा 252 को, शेष क्या मिल जाएगा? 8। 18 भी काट देगा 252 को, शेष 8 बच जाएगा। अब तो यानी कि संख्या क्या आ गई अपनी? 8 2 10 का 0 हासिल लगा 3, 8 5 40 और 3 43 का 3 हासिल लगा 4, 8 दूनी गलत हो रहा है भाई। हाँ, 8 2 10 का 0 हासिल लगा 1, 5 और 1 6, 6 और ये 2, यानी क्या आ गया? 260। 260 ही वो संख्या है जिसमें आप 12 का भाग लगाओगे तब बचेगा आपका क्या? 12 का भाग लगाओगे तो बचेगा तुम्हारा 8, 14 का भाग लगाओगे तब भी शेष 8 बचेगा, 18 का भाग लगाओगे तब भी शेष 8 बचेगा। यानी कि 260 ही वो संख्या है जिसमें तीनों से आप भाग लगाएंगे तो शेष आपका 8 बचेगा। तो इसलिए आपका उत्तर क्या आ गया? 260। बस इतनी बात समझ लो, इतनी समझ लो कि एलसीएम निकालेंगे तो हमें वो संख्या मिलेगी जो तीनों से कट जाएगी और छोटी भी होगी। ठीक है। अब अगर प्रत्येक दशा में ये 8 से शेष बचने की बात करेगा तो हम उतना ही जोड़ देंगे, बात खत्म। तो जो संख्या आएगी वो संख्या तुरंत अपने आप वही शेष बचने लगेगा जितना शेष हम उसमें जोड़ेंगे, कहानी खत्म। तीसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं भाई।
थोड़ा सा फटाफट तीसरा क्वेश्चन भी देख लो। इस टाइप का क्वेश्चन हो गया। हाँ, अब हम लोग चलेंगे अपने कौन वाले क्वेश्चन की तरफ, न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या बताओ। न्यूनतम पूर्ण वर्ग वाली बात पे चलेंगे और फिर क्लास को करेंगे ओवर। तो आपका पिछला जितना भी पढ़ाया है, जितने भी थोड़े से परीक्षा की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उनका रिवीजन भी हो जाएगा। और फिर हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में कुछ नए क्वेश्चन के साथ में, कुछ थोड़े से और अच्छे क्वेश्चन के साथ में। तो एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं फटाफट। जैसे वह है न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या बताइए। वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या बताइए जो 12, 14 तथा 18 से पूर्णतः विभक्त हो। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या बताओ जो 12, 14 तथा 18 से पूर्णतः विभक्त हो। अच्छा, सबसे पहली बात हमने आपको अच्छे से बताया था कि भाई पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है। तो फिर से सुन लो, पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होती है? किसी भी संख्या का उसी संख्या में एक बार गुणा कर दें और फिर जो संख्या मिले वो संख्या पूर्ण वर्ग कहलाती है। यानी जैसे 5 का गुणा 5 में करें तो 25 आया, तो 25 पूर्ण वर्ग है। 6 का गुणा 6 में किया 36 आया, तो क्या हुआ? 36 पूर्ण वर्ग है। 8 का गुणा 8 में किया तो क्या आया? 64, तो 64 क्या है? पूर्ण वर्ग है। यानी ऐसी संख्या सब पूर्ण वर्ग होती है। ठीक, इसके बाद में हमने ये भी बताया था कि पूर्ण वर्ग संख्या की विशेषता क्या होती है। तो पूर्ण वर्ग की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि अगर उसके अभाज्य गुणनखंड हम लोग करें तो उसके अभाज्य गुणनखंड हमेशा जोड़े में मिलते हैं। ठीक, जोड़े में मिलते हैं। अच्छा, तो सबसे पहली बात है कि क्वेश्चन कह रहा हुआ है न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या बताओ जो 12, 14 तथा 18 से पूर्णतः विभक्त हो। न्यूनतम आ गई, विभक्त की बात हो रही है, हमारा दिमाग जाना चाहिए कहाँ? 12, 14 तथा 18 के एलसीएम की तरफ कि यार ये तो बात वही हो रही है एलसीएम वाली। तो चलो निकालते हैं एलसीएम इसका। अब यूं कहे कि इसके हम लोग क्या निकालेंगे? हाँ, एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे भाई? एलसीएम। चलो निकालते हैं। 12, 14 और 18 का हम लोग निकालेंगे एलसीएम। काटते हैं इसको। 2 से सबसे पहले काटेंगे। 2 छक 12, 2 सत्ते 14, 2 निम 18। 2 से देखो फिर कट जाएगा। क्या कटेगा? 6 कट जाएगा। काट दो। 2 तिया 6, 7 और 9 इधर। अब हम लोगों ने देखा कि यार 2 से तो कुछ नहीं कटने वाला। अब क्या कटेगा? 3 से। क्या कटेगा? 3 एकम 3 इधर, 7 ऐसे ही उतार लो, 3 त्रिका 9। फिर हम लोगों ने देखा क्या कटेगा? 3 से भी और कट रहा है, 7 नहीं कट रहा है। इसको ऐसी रिस्पेक्ट के साथ में बहुत आराम से कि भाई भैया आराम से उतर आओ नीचे, तुम्हें हम बिल्कुल भी नहीं छुएंगे क्योंकि तुम कट नहीं रहे हो। और अगर हमने तुम्हें छू लिया तो हमारा क्वेश्चन ख़राब हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसको बिल्कुल भी नहीं छुएंगे। अब छुएंगे क्यों? क्योंकि अब हम 7 से इसको काटेंगे। बात खत्म। काट दो। 7 एकम 7, कहानी खत्म। अच्छा, यही शॉर्ट में ही समझाएंगे बात को क्या? चलो भाई लिख लेते हैं। शॉर्ट करेंगे ज़्यादा तो आप लोग कहोगे कि सर भी शॉर्ट करने लगे। नहीं करेंगे शॉर्ट बिल्कुल भी 1% जब तक आपको चीज़ें क्लियर ना हो। अच्छा, वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या बताइए। हमने अभी जस्ट बताया ये जो संख्या आई है क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या है? न्यूनतम तो आ गई, जो 12 से भी कट रही, 14 से भी कट रही और 18 से भी कट रही, न्यूनतम आ गई। लेकिन यार क्या ये पूर्ण वर्ग है क्या?
ये कैसे पता चले? अच्छा, आप कहोगे ये कहाँ संख्या लिखी है? तो भाई अगर इसका हम लोग आपस में गुणा करेंगे तो संख्या ही तो आएगी। तो क्या ये संख्या जो लिखी है क्या पूर्ण वर्ग है? तो हम चेक करें पूर्ण वर्ग में क्या होता है। पूर्ण वर्ग में संख्या के गुणन आवाज जो गुणनखट होते हैं वो सब जोड़े में होते हैं। तो क्या ये देखें जोड़े में है? देखा, एक ये, हाँ ये भी जोड़ा बन गया, ये इसका नहीं बन रहा। अब यार इसका जोड़ा नहीं बनना तो गुणा करेंगे तो संख्या जो आएगी वो पूर्ण वर्ग नहीं होगी। फिर क्या होगी? यानी पूर्ण वर्ग नहीं होगी, वो छोटी से छोटी होगी, कट जाएगी 12, 14, 18 से, लेकिन पूर्ण वर्ग नहीं होगी। फिर क्या करेंगे? फिर हम लोग करेंगे कि अगर पूर्ण वर्ग नहीं होगी, लेकिन क्वेश्चन की डिमांड यही है कि हमें न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या बताओ, तो हम क्या करेंगे कि जोड़ा बनाएंगे। कैसे? अपनी तरफ से गुणा 7 का कर देंगे, जोड़ा कंप्लीट हो जाएंगे। देखो 2 का भी जोड़ा कंप्लीट, 3 का भी कंप्लीट, 7 का भी कंप्लीट। बात हो गई खत्म। संख्या का गुणा कर देंगे। अब इसके बाद में जो भी संख्या आएगी वो पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो गुणा कर दो, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 सत्ते 36 गुणा 7 कर दो फटाफट। 7 छंग 42 का 2 हासिल 4, 7 तिया 21, 4 25, 252। 252 गुणा 7, 7 दूनी 14 का 4 हासिल लगा 1, 7 पना 35, 36 का 6 हासिल लगा 3, और 7 दूनी 14, 3 17, यानी कि 1764 हमारी वो संख्या है जो 12, 14 तथा 18 से पूर्णतः विभक्त होगी और साथ साथ में न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या है। साथ साथ में ये न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या है आपकी, यानी कि 1764 ही वो संख्या है जो न्यूनतम पूर्ण वर्ग है, जो 12, 14 तथा 18 से पूर्णतः विभक्त होगी। तो आशा करते हैं जितने भी भाइयों ने हमारी क्लास जो पिछली देखी है उन्हें पता होगा कि सर ये पिछली क्लासेस में इन चीज़ों का डिस्कशन बहुत अच्छे से किया है। एक एक क्वेश्चन को 4-4 बार समझाया है, इसकी पूरी बेसिक कॉन्सेप्ट को बहुत बार समझाया है, पर हमने इस क्लास में भी लगभग बेसिक को फिर से रिवाइज कराया है। तो जिन बच्चों का ये रिवीजन कंप्लीट हो गया हो वो कमेंट में ज़रूर बताएं अगर उन्हें समझ में आया हो, या जो रेगुलर क्लास को देख रहे हैं। और जो नए साथी हैं वो अपनी क्लास को क्या करेंगे, जितने भी नए साथी हैं अपनी क्लास को, पिछली क्लासेस को वो ज़रूर देखेंगे। और जब पिछली क्लासेस को आप देख लेंगे तो आप तुरंत इन सारी बातों को बड़े अच्छे से समझ जाएंगे। तो साथियों, आज की क्लास को हम लोग करते हैं यहीं पे विराम। तो मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। नए टाइप के क्वेश्चन कुछ होंगे, परीक्षा से संबंधित होंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।